Hello friends, good evening all of you. Yes, we are live now. Welcome to Sigma Study Zone. I am Arvind. Friends, हम लोग देख रहे थे एग्जाम स्पेशल सीरीज के अंतर्गत आज हम प्रीवियस ईयर पेपर यानी MCQs सीबीएसई बोर्ड ने 2025 में जो जितने भी MCQs 20 जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे यानी सेट 2 नंबर में सेट 2 में जो क्वेश्चंस MCQs क्वेश्चन पूछे थे उसका आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सारे क्वेश्चन जो होगा सीबीएसई बोर्ड के द्वारा पूछा गया है उसका आज हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे MCQs का। तो फ्रेंड्स देखते हैं, अगेन वेलकम टू एग्जाम स्पेशल सीरीज। सीबीएसई सॉल्व्ड MCQs पेपर 2025 बोर्ड एग्जाम्स के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो दे रखा है द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 63 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन 100 रिवॉल्यूशंस इज। अब हमें यहाँ क्वेश्चन को देखिए थोड़ा अच्छे से और उसके बाद इसका क्या कीजिए, सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिए। हमें एक व्हील दे रखा है जिसका डायमीटर गिवन है, क्या दे रखा है, ये जैसे व्हील होगा तो ये हमारा क्या होगा यानी सर्कल। अब इसके डायमीटर यानी डैट मीन्स ये हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना दे रखा है 63 सेंटीमीटर गिवन है। कितना गिवन है 63 सेंटीमीटर गिवन है, हाँ या ना। जब हमें क्या दे रखे हैं, डायमीटर, व्हील का डायमीटर दे रखा है 63 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया है व्हील के द्वारा 100 रिवॉल्यूशन। ये जो है एक बार यानी डैट मीन्स ये 100 रिवॉल्यूशन किया है, यानी डैट मीन जैसे मान चलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से ये 100 टाइम्स क्या करा है, मूव करा है। तो टोटल डिस्टेंस उसमें कितना कवर करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, एक बार इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसका सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। एक 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस जाएगा, तो उसके बाद फिर जो होगा क्या होगा, 100 रिवॉल्यूशन उसने ट्रेवल किया है। तो देखिए यहाँ पे डी की वैल्यू हमें दे रखा है 63 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर है या नहीं है। अब ये 63 सेंटीमीटर है यानी डैट मीन्स आर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 63 अपॉन का 2 आएगा, हाँ या ना, ये सेंटीमीटर में आ जाएंगे। क्लियर है या नहीं है। 63 अपॉन का 2 यानी रेडियस जो होगा इसका हाफ हो जाएगा कि नहीं। और अगर 63 अपॉन 2 सेंटीमीटर अगर ये हमारा आ गया तो अब इसको हमें क्या करना है, क्योंकि हमें सेंटीमीटर दे रखा तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 63 अपॉन का 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन का 100 यानी डैट मीन 63 अपॉन का 200 आ गया, हाँ या ना। ये हमें आंसर है मीटर में आ गया। यानी रेडियस हमें यानी डैट मीन्स ये रेडियस हमें 63 अपॉन 200 गिवन है, हाँ या ना। इसको तो मैं यही कह सकता हूँ ना 63 अपॉन 200 मीटर। अब अगर हमें यहाँ से क्या करेंगे, इसका हमें सरकमफेरेंस निकालना है यानी डैट मीन्स ये रिवॉल्यूशन यानी 1 रिवॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस यानी सरकमफेरेंस यानी डैट मीन्स सर्कल का सरकमफेरेंस सी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर होता है, हाँ या ना। इसको निकाल लीजिए 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई यहाँ पे रेडियस हमें कितना दे रखा है 63 अपॉन का 200। क्लियर है या नहीं। अब इसको कैंसिल कीजिए, देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो 7 9 जा ये आ जाएगा, आया ना। और इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 100 आएगा। क्लियर है। अब ये कैंसिल हो गया तो 22 मल्टीपल का 9 अपॉन का 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें आ जाएंगे 100 आ गया। क्लियर है। 198 अपॉन का 100 मीटर हो गया, इतना 1 रिवॉल्यूशन में। अब कह रहा है क्या, जो 100 रिवॉल्यूशन ये जा रहा है कितने टाइम्स ये यानी डैट मीन्स 100 बार इसको क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, इसको मूव कर रहा है। तो यानी इसका निकाल दीजिए क्या होगा 100 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर इन 100 रिवॉल्यूशन क्या आएगा,
तो 1 बार ये गया था इतना 198 अपॉन का 100, तो इसको कैंसिल कीजिए 100, यानी डैट मीन्स ये हम क्या निकालेंगे 198 अपॉन का 100 मल्टीप्लाई का 100, यानी डैट मीन्स ये कैंसिल हो गया 198 मीटर आ गया, हाँ या ना, यानी 198 मीटर, ये ऑप्शन हमारा बी हो गया। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गए होंगे सारे कोई, हाँ या ना, आ गए ना समझ में। चलिए देखिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या कह रहा है ये अगला क्वेश्चन हमारा। द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 17, यानी डेट मीन्स यानी मीन दे रखा है हमारा किसका, मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 17 गिवन है। इफ यानी मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 17, if the mean of the first 4 observation is 15, यानी that means first 4 ऑब्जर्वेशन का जो हमें दे रखा है मीन फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन, उसका मीन हमें कितना दे रखा है, इज 15 दे रखा है, हाँ या ना। फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज यानी मीन ऑफ द फर्स्ट 4 observation is 15 and that of the last 4 observation and last 4, यानी that means last 4 observation मीन हमें कितना गिवन है ये बताइए, 18 गिवन है, क्लियर है। तो देन द फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज, अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन होगा, अब देखिए ये क्या है फर्स्ट 4, टोटल हमें कितना ऑब्जर्वेशन दे रखा है 7 गिवन है, क्लियर है। तो फर्स्ट 4 यानी डेट मीन्स 4 का ऑब्जर्वेशन ये 15 दे रखा है, और ये लास्ट 4 हमें दे रखी है यानी डेट मीन्स ये, तो हमें फोर्थ ऑब्जर्वेशन है हमें कितना आएगा, तो टोटल हमें इसमें से क्या करना है, इसको ऐड करके यानी मल्टीप्लाई करके पहले हम नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल लेंगे, फिर हमें क्या करेंगे उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा, हाँ या ना। तो मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन यानी डेट मीन जानते हैं मीन इज इक्वल टू क्या होता है पता है ना, मीन यानी मीन इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्लियर है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसको निकालिए, इसके लिए अगर हम मीन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेट मीन्स ऑब्जर्वेशन इसका 70 यानी टोटल 7 का कितने आ जाएंगे, सम निकालते हैं इसका, ये 17 मल्टीपल का कितने आ जाएंगे 7 आ जाएंगे, टोटल सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है ना, तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बताइए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर निकालेंगे तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन का मीन, इसको डिवाइड कर दें यानी डेट मीन्स इसका हम निकालिए 17 को 7 से, क्या आ रहा है इसका, देखिए जल्दी से इसका कितना आएगा 119 आएगा ना, हाँ या ना, 17 मल्टीपल 7 119 आएगा, इसका ऑब्जर्वेशन आ गया 119। अब इसके अगर फर्स्ट 4 का निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 मल्टीपल का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी डेट मीन्स ये हमारा हो गया 60 हो जाएगा, हाँ या ना, क्या हो गया ये 60 हो गए। लास्ट 4 का अगर हम करेंगे तो लास्ट 4 का जो अगर हम निकालेंगे इसका सम जो आ जाएगा, सम इसका निकालेंगे लास्ट का, तो ये 18 मल्टीपल का क्या हो जाएगा 4,
ये हो जाएगा, ये 72 हो गया, हाँ या ना। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, देयर फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, सम ऑफ फर्स्ट फोर प्लस का सम ऑफ लास्ट फोर, क्लियर है। और उसके बाद फिर क्या होगा, माइनस ये हो जाएगा, किसमें से, इसमें से माइनस कर देंगे किसको, ये जो हमारा था जो 7 वाले टोटल, यानी टोटल सम, हाँ। तो यहां से देख लीजिए, इसको क्या कर लेंगे हम, ये कर लेंगे हम, यानी डेट मीन्स ये हमें कितने आए थे अभी जस्ट, ये देखिए सम ऑफ फर्स्ट फोर हमारा जो है कितना है, हमारा 60 है या ना। फिर आएंगे क्या, 60 प्लस 72 माइनस का, अभी हमें क्या था लास्ट 119, इसको ऐड कीजिए, -119। अब इसमें से अगर हम माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, कितना हो गया 13 आ जाएगा। जो हमारा लास्ट जो हमारा था वो क्या आ गया, यानी 13 आ गया। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे या नहीं, आ गया ना समझ में, बताइए जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा जल्दी। यानी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 40 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, अब देखिए द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है, एक्सिस है, ये हमें क्या है, एक्स एक्सिस है, हाँ या ना, ये एक्स डैश, ये वाई, और ये हमारा क्या होगा, वाई डैश। अब कह रहा है कोई पॉइंट है 40 है, क्या है 40, तो बताइए ये 40 होगा तो एक्स की कुछ वैल्यू होगा, यानी ये पॉइंट 40 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। अब एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट का जो दूरी दे रखा है उसका क्या होगा, डिस्टेंस हमें निकालना है। यानी अगर हमारा जो पॉइंट्स, जो गिवन पॉइंट है हमारा 40 दे रखा है, क्या दे रखे हैं हमें, गिवन पॉइंट जो दे रखे हैं वो हमारा क्या है, गिवन पॉइंट हमारा क्या है, दे रखे हैं गिवन पॉइंट 4 और 0 गिवन है, हाँ या ना। कह रहा है एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस जो दे रखा है हमारा वो कितना गिवन है, अगर एक्सिस से हमें एक्स एक्सिस से जो पॉइंट होगा, यानी डेट मीन्स इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वाई का कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा, यानी कहने का मतलब ये रहा, जो द डिस्टेंस, देखिए इसको पॉइंट को डिटेल्स, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस is given y कोऑर्डिनेट, यानी डेट मीन्स जो एक्स एक्सिस से कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x, यानी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस इज गिवन बाय द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट, किससे, y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, इससे डिस्टेंस हमारे आ जाएंगे। तो अब इसके हमें क्या कह सकते हैं इसको, तो पॉइंट हमें दे रखा है, तो यानी डेट मीन्स y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, 0 है ना, तो 0 यानी डेट मीन्स यहाँ पे कितना दूरी पे जाएगा ये, यानी 0 हो जाएगा, सीधा नॉर्मल है इसका। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ क्या,
तो hence the y कोऑर्डिनेट इज क्या होगा, 0 होगा। यानी आप डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा, यानी डेट मीन्स 0 के कोऑर्डिनेट, यानी डेट मीन्स 0 हो जाएगा, 0 यूनिट्स आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 0 यूनिट्स होंगे। क्लियर है या नहीं? चलिए अब देखिए अगले क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देन द वैल्यू ऑफ k इज क्या होगा, बताइए k की वैल्यू क्या होना चाहिए, जल्दी स्पीड से आंसर दीजिए, बताइए आंसर क्या होगा इसका। देखिए कोऑर्डिनेट हमें पी ऑफ एक्स क्या दे रखा है, यानी पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 45k, हाँ या ना। अब बताइए यहाँ से है ना हम क्या करते हैं, a की वैल्यू क्या ले लेते हैं, a की वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a आ जाएगा, b की वैल्यू अगर आ जाना करना चाह रहे हैं तो हमें 30 हो जाएगा माइनस का, और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म में हो जाएगा 45 की होगा, हाँ या ना। अब कह रहा है अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालते हैं सम ऑफ द जीरो जो कह रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा इसका कितना आएगा बताइए, जीरो जो दे रखा है, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो, तो अल्फा सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन का ए होता है, तो माइनस इंटू बी, बी की वैल्यू माइनस 30 अपॉन का ए की वैल्यू क्या है, के है, यानी 30 अपॉन का क्या आ गया, के आ गया, हाँ या ना। और प्रोडक्ट प्रोडक्ट यानी सम ऑफ द जीरोज निकालिए, प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगा, सी अपॉन का ए होगा, तो सी की वैल्यू क्या है 45 के अपॉन का ए, तो के आ गए। अब के से के अगर हम क्या कर देते हैं इसको, अगर मैं करना चाह रहा हूं क्या, जो के की वैल्यू थी के कैंसिल हो गया, तो ये 45 हो गए। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा इंटू बीटा, यानी 80 क्यूज, यानी अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन से यही ना कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते, हमने क्या निकाला था 30 अपॉन का के, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 45 है, यहाँ से के की वैल्यू नहीं आ जाएगा बताइए, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 30 को, यानी दैट मीन्स ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 के इक्वल 30 हो गया, के की वैल्यू आ गया 30 अपॉन का 45, मल्टीप्लाई कीजिए 2 अपॉन 3, यानी के जो आ गया हमारा 2 अपॉन 3 हो गया। देखिए 2 अपॉन 3 कहाँ है, 2 अपॉन 3, यही हमारा डी ऑप्शन हो गया। क्लियर है या नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, रेडियाई आर, रेडियाई मतलब रेडियाई आर ऑफ द स्फीयर एंड दैट ऑफ द बेस ऑफ द कोन, यानी रेडियाई हो गया, यानी क्या, दैट मीन्स यहाँ पे स्फीयर दे रखा है और हमारा क्या है कोन है, स्फीयर और कोन, यानी स्फीयर और कोन दे रखे हैं, ये तो रेडियाई हो गया, यानी इसका कह रहा है सेम है दोनों का, यानी स्फीयर का रेडियस और कोन का रेडियस ये दोनों क्या है, सेम है, सेम बेस है तो सेम है। इफ देयर वॉल्यूम आर द ऑल्सो सेम, और वॉल्यूम ही क्या है, सेम है, तो देन द हाइट ऑफ द कोन इज क्या होगा बताइए। अब यहां से हम निकाल लेते हैं, बताइए जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला मालूम है ना, 4/3 पाई r क्यू, क्लियर है, तो 4/3 पाई r क्यू, क्लियर है।
अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्या है हमें, कोन इक्वल 1/3πr²h, दोनों का रेडियस सेम है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, यानी इन दोनों इक्वल है तो 4/3πr³ इक्वल 1/3πr²h। क्लियर। अब देखिए 3 से 3 क्या है, ये कैंसिल हो गया, पाई से पाई हो गए, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर, यानी डेट मीन्स यहाँ पे 4r इक्वल क्या हो गया, h आ गए, यानी हाइट जो हो गए क्या होगा 4r के बराबर हो गया। कहाँ है ऑप्शन, 4r, डी ऑप्शन हो गए। हाँ या ना, क्लियर हो गए, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे कि नहीं। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमारा। बोलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या कह रहा है, इफ इन अ लॉटरी, क्या है लॉटरी में, देयर आर द 10 प्राइजेज, कितना प्राइज है 10 प्राइज है ना, एंड 30 ब्लैंक्स, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग अ प्राइज इज, कितना आएगा बताइए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी आंसर दीजिए इसका, बोलिए आंसर इसका क्या आएगा, आंसर जल्दी स्पीड से। क्या होगा आंसर इसका, बोलिए। इसका आंसर क्या आएगा, 1/4 होगा। क्या आएगा, 1/4 होगा। कैसे होगा देखिए इसको, हमें कह रहा है क्या, इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेज एंड 30 ब्लैंक्स। अब देखिए क्या है, जो प्राइज कितना है, नंबर ऑफ प्राइजेज, यानी डेट मीन्स 10 प्राइज है, और ब्लैंक्स कितना है 30 है। हाँ या ना, जब ब्लैंक्स हमारा 30 है तो टोटल जो आउटकम्स जो आएगा ये हमारा क्या होगा, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हमारा 10 प्लस का 30 इक्वल क्या हो गया 40 हो गया। क्लियर है या नहीं है। टोटल आउटकम्स हमारा क्या आ जाएगा, टोटल आउटकम्स जो होंगे वो हमारा कितना आ जाएगा बताइए, टोटल आउटकम्स जो होंगे वो हमारा आ जाएगा 10, ये दे रखा है प्राइज है, और 30 ब्लैंक्स है, तो क्या होगा टोटल 40 हो गए। हाँ या ना। अब कह रहा है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज, अब विनिंग यानी दैट मींस जीतने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो इसको अगर हम निकालेंगे यानी दैट मींस, तो ये कह रहा है 10 प्राइज है, तो ये तो जानते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स, यानी 10 प्राइज क्या होगा 10 प्राइज, यानी दैट मींस फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स अपॉन का टोटल आउटकम्स या टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी 10 अपॉन का 40 इक्वल क्या हो जाएगा 1/4। क्लियर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, इफ tan 3 इक्वल, यानी 3 इक्वल √3 देन tan थीटा, सॉरी ये यहाँ पे दे रखा है हमारा 3
थीटा है, ये क्या है, tan 3 थीटा, हाँ या ना, tan 3 थीटा है, ये देख लीजिएगा, इक्वल √3 है, देन थीटा ये क्या दे रखा है हमें, ये थीटा है, क्या है ये, थीटा की वैल्यू दे रखा है, यानी यहां से ये कहना चाह रहा है ये क्या, जो यानी ये कहना ये चाह रहा है यहाँ पे, जो ना आप इसका ना ये थीटा थीटा अपॉन का 2 की वैल्यू बताइए क्या आएगा, यानी अब ये कहने का मतलब ये रहा, जो tan 3 थीटा इक्वल √3 है, तो थीटा अपॉन 2 इक्वल क्या आ जाएगा, अब बताइए, tan 3 थीटा इक्वल √3, तो tan यानी √3 कितने की वैल्यू होता है tan में, tan कितना आएगा ये बताइए, सॉरी 60 का आएगा, कितने डिग्री का आएगा, tan 60 डिग्री, हाँ या ना, तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो अब ये 3 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और थीटा की वैल्यू करेंगे तो 60 अपॉन का 3, यानी 3 या 3 2, यानी दैट मीन्स 20 डिग्री, हमें कह रहा है थीटा अपॉन 2, तो थीटा अपॉन 2 यानी दैट मीन्स थीटा आ गया 20 अपॉन 2 यानी 10 डिग्री, हाँ या ना, कौन सा ऑप्शन होगा दी, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, 2025 में पूछा हुआ है सेकेंड शिफ्ट में, हाँ या ना, कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए अब ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ इन टू triangles DEF and triangle PQR एंगल D इक्वल एंगल Q, क्या दे रखे हैं, एंगल D और एंगल Q क्या दे रखा है, ये हमारा इक्वल है, हाँ, यानी डेट मीन्स ये और ये हमें क्या है, PQR ट्रायंगल दे रखा है, इसमें एंगल D इक्वल एंगल Q के बराबर है, हाँ, और एंगल R जो है E के बराबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी नॉट पूछ रहा है, देखिए कंफ्यूजन इस, जब भी यहाँ पे करे तो इंडिकेट, ध्यान को हमें क्या करना है, माइंड को कंसंट्रेट रख देना है, ध्यान लगा के इसको देखना है, जो क्वेश्चन में कह रहा है ट्रू है या इज ट्रू या नॉट ट्रू, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे नॉट को देख के क्या होंगे, यहाँ से नॉट को याद ही नहीं रखेंगे, जो यहाँ पे, जबकि यहाँ ट्रू वाले ऑप्शन जो होगा उसको टिक करके निकल जाए, नहीं, हमें ध्यान रखना है, जब भी नॉट रहे तो क्वेश्चन को उसको ध्यान से हमें पढ़ना है, ध्यान देना है, फिर उसका ऑप्शन हमें क्या करना है, खोजना है, क्लियर है, नॉट पूछ रहा है, कौन यहाँ पे जो है फॉलो नहीं कर रहा है, दोनों ट्रायंगल जो है ये हमें दे रखे हैं, तो बताइए कौन सा आएगा ऑप्शन इसका, जल्दी जल्दी बोलिए इसका आंसर, देखिए दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक ट्रायंगल है हमारा क्या, एक ट्रायंगल हमें दे रखे हैं यहाँ पे डी ई एफ, हाँ है ना, एक हमारा गिवन क्या है, ये हमारा क्या है, क्यू पी क्यू आर, हाँ है ना, अब इस दोनों में हमें क्वेश्चन में गिवन था क्या, इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में ना, हमें क्वेश्चन में दे रखा है डी इक्वल ना किसके बराबर है, डी इक्वल कहाँ है, क्यू के इक्वल है, डी जो है इक्वल है किसके, क्यू के, और एंगल आर जो इक्वल है वो हमें दे रखा है एंगल ई के इक्वल, एंगल आर जो इक्वल है उसके किसके, ई के इक्वल है, क्लियर है या नहीं है, बताइए, ये हमें गिवन है, हमें निकालना क्या है,
तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन से हमें इसको चेक करना है, यानी डैट मीन्स, तो यानी यहाँ पे एंगल डी जो है बराबर एंगल क्यू, एंगल डी, यानी डैट मीन्स ये एंगल जो है एंगल क्यू के बराबर है, इस एंगल के बराबर है। और एंगल आर जो है एंगल ई के बराबर है। एंगल आर जो है हमारा क्या है, एंगल आर ये गिवन है, ये हमें बड़ा, और एंगल ई हमें क्या दे रखा है, ये गिवन है, इक्वल है। तो हम देख कर सकते हैं ना, ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे या नहीं होंगे, बताइए। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो इसीलिए मैं यहां से कर सकता हूं क्या, जो देयरफॉर ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल डीईएफ, कौन सा, ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बताइए, पी क्यू आर। क्या होगा ये, पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, किससे होगा, ए सिमिलरिटी। ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे ही सिमिलर हो गया तो हम यहां से लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, डीई अपॉन का क्या होगा, क्यू आर। देखिए डीई अपॉन का क्यू आर और डीई अपॉन का क्यू आर, डीई अपॉन का क्यू आर, आया ना, इक्वल होगा क्या, अगर ये है या नहीं है तो डी एफ अकल अपॉन का क्या होगा, पी क्यू, क्या होगा। अगर हम इसको लिखना चाह रहे हैं तो ये हम करेंगे, क्या करेंगे, ए सिमिलरिटी से देखिए एंगल का इसके सामने वाले साइड्स होंगे, यानी डेट मीन्स ई एफ इक्वल क्या हो जाएगा, आर पी होगा, और डी एफ इक्वल क्या हो जाएंगे, पी क्यू हो जाएंगे, हाँ या ना। तो हम यहां से कह सकते हैं क्या, हैंस डीई अपॉन का पी क्यू डज नॉट इक्वल किसके, ई एफ अपॉन का आर पी, हाँ या ना। देखिए कैसे यहां से हम इसको कैसे करेंगे, इसके बारे में यहां से देखना है। जो अगर ये बताइए, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था, ये जो हमें एंगल डी इक्वल किसके, एंगल डी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल आर जो है ये एंगल क्या, एंगल आर जो है इक्वल है किसके, एंगल ई के इक्वल है। एंगल आर जो है एंगल ई के इक्वल है या नहीं है। तो हमें यहाँ से यह कर सकता हूँ क्या, जो ये ए सिमिलरिटी से इस ट्रायंगल का ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल, दोनों क्या है, इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में। तो ए सिमिलरिटी से दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे ही सिमिलर होगा यानी सिमिलर ट्रायंगल के क्या होंगे, यानी दैट मींस उसके कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो क्या होता है, सेम रेशियो में होता है, यानी डीई अपॉन का क्यू आर। तो इसके ये इस ट्रायंगल के डीई साइड्स अपॉन का क्यू आर के क्या होगा, इसका रेशियो इक्वल ई एफ। अब ये ई एफ ये साइड जो होगा इसके क्या होंगे, इसका रेशियो इक्वल क्या होगा, आर पी इक्वल होगा, इक्वल डी एफ अपॉन का पी क्यू। अब ये डी एफ अपॉन का क्या होगा, क्यू पी होगा, यही ना होगा, साइड की रेशियो क्या होगा, इन प्रोपोर्शन। अब ये हैंस, अब मैं यहां से कर सकता हूं, देखिए डीई अपॉन का क्यू आर, डीई अपॉन का क्या है, क्यू आर इक्वल डी एफ अपॉन का पी क्यू, डी एफ अपॉन का पी क्यू, ये और ये दोनों बराबर है, यानी डेट मीन्स ये तो होगा, हाँ या ना, मतलब नॉट कर रहा है तो ये क्या होगा, ये हो सकता है, ये ई एफ अपॉन का पी आर। अब ई एफ अपॉन का पी आर इक्वल डी एफ अपॉन का क्या होगा, पी क्यू, ये भी हो सकता है, हाँ या ना। अब क्या ये भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते, बताइए जल्दी। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, हाँ या ना। अब यहां से क्या करना है, जो हमें इसको इस ऑप्शन को चेक करते हैं, ई एफ अपॉन का आर पी, ई एफ अपॉन का आर पी इक्वल डीई अपॉन का क्यू आर, डीई अपॉन का क्यू आर, ये भी हो सकता है, हाँ या ना। अब डीई अपॉन का पी क्यू, अब देखिए यहाँ पे डीई अपॉन का पी क्यू इक्वल ई एफ अपॉन का आर पी, ई एफ अपॉन का आर पी, यानी डीई अपॉन का पी क्यू, डीई अपॉन का पी क्यू तो है ही नहीं, डीई अपॉन का क्यू आर है, तो ये हमारा क्या होगा, नहीं होगा, यानी दैट मीन्स नॉट पूछ रहा है ना। तो यानी हमारा जो ऑप्शन आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी नॉट कह रहा है तो नॉट हमारा क्या होगा, ये ऑप्शन, हाँ या ना, नॉट कह रहा है ना, डीई अपॉन का पी क्यू जबकि डीई अपॉन का क्यू आर है। क्लियर है या नहीं है, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी, ये वाले ट्रायंगल दे रखे हैं ये पूरे हैं गिवन ए बी सी, है ना, ए बी सी दे रखा है हमारा, और ए डी परपेंडिकुलर है, ये हमें क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। और फिर एंगल बी ए सी इक्वल 90 डिग्री क्या दे रखे हैं, बी ए सी, ये भी अभी इस पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बी सी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है। अब डी सी ये टोटल हमें जो दे रखे हैं यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर की वैन है, डी सी जो है 4 सेंटीमीटर की वैन, यानी डी सी ये 4 सेंटीमीटर है। अब बताइए ये 16 सेंटीमीटर है, तो बी डी की लेंथ अगर हम निकालेंगे यहाँ से ये टोटल, तो ये क्या होगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, हाँ या ना बताइए। तो हमें कह रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेना है हमें। एक्स की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे बताइए, अगर ये 12 सेंटीमीटर है, अब ये अगर हम यहां से सीधा निकालते हैं, इसका तो क्या होना चाहिए, कैसे करेंगे, सिमिलर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से अगर हम करना चाह रहे हैं तो होगा या क्या नहीं, या इसको राइट एंगल ट्रायंगल से ही हम कर लेते हैं। जैसे अगर हम यहां से बताइए, जो ये लेंथ दे रखे हैं 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो ए डी स्क्वायर अगर हम निकालना चाह रहे हैं इस ट्रायंगल में, ए डी स्क्वायर क्या होगा, ए डी स्क्वायर अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ना, इस चीज को देखिएगा थोड़ा। जो एक चीज हम लोग पढ़े हैं, जो ए डी स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, जब इस टाइप का रहे ए डी स्क्वायर, इसकी जो स्क्वायर होगा वो बी डी मल्टीप्लाई का डी सी के बराबर होगा, किसके, बी डी इंटू क्या होगा, डी सी के बराबर होगा, हाँ या ना। यानी जब भी हमें अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, इसको याद रखिएगा, और ये हमें क्या है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस यानी डेट मींस इससे अगर हम क्या करेंगे, इसकी जो लेंथ अगर निकालना चाह रहे हैं, इससे अगर इस पे परपेंडिकुलर हमें गिवन दे रखा है, यानी डेट मींस ये पूरे राइट एंगल ट्रायंगल था, इस पे एक 90 डिग्री, यानी डेट मींस यहाँ से परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं इस पे, तो इसकी जो लेंथ होगा ना ये, यानी ये हमारा क्या था, ए था, और इसको हम मान लेते हैं बी और सी, हाँ या ना। तो यानी ये हमें क्या है, ये डी है, तो ये अगर हमें क्या दे रखा है, अगर इसका, चलिए इसको ए मान लेते हैं, ए है ये, ए 90 डिग्री का है, ये बी है, तो ये जो होता है बी डी इंटू डी सी के बराबर होता है, यानी ए डी की जो स्क्वायर होता है, ए डी की जो ये है, ए डी स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, बी डी इंटू का डी सी होता है, समझिए। ये इसकी जो लेंथ होगा वो बी डी इंटू डी सी के बराबर होगा, बी डी इंटू डी सी के बराबर होगा, हाँ या ना। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे इसकी लेंथ, देखिए बाय द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, यानी डेट मीन्स ये हमें हो गया ए डी स्क्वायर। अब ए डी स्क्वायर जब आ गया, तो हम यहाँ से निकालते इसकी वैल्यू रखेंगे, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी की लेंथ कितना दे रखा था हमें, 12 दे रखा है, और डी सी हमें क्या है, 4 सेंटीमीटर दे रखे, हाँ या ना। तो ए डी की वैल्यू अगर निकालना चाह रहे हैं, तो ये हमें क्या होगा, 12 मल्टीपल का 4, क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई 4, हाँ या ना। ये आ गया हमारा इसको कर दीजिए, ये 4 तो रहेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 12 को अगर हम करना चाह रहे हैं तो 4 मल्टीपल का 3 मल्टीपल 4, हाँ या ना। तो 4 से यानी डेट मीन्स 4√3 आ गया, ईडी की लेंथ कितना आ गया, 4√3 आ गया। और जब ये हम आएंगे इन ट्रायंगल में, किसमें, यहाँ से देखिए, इन ट्रायंगल ये कौन सा आएगा, इन ट्रायंगल
एडीसी देखिए, एडीसी एडीसी क्या होगा, एडीसी में अगर हम इसका एडी यानी डेट मीन्स अगर हम निकालना चाह रहे हैं क्या, एसी स्क्वायर हाइपोटेनस का है ना एडीसी, तो एसी स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, एडी स्क्वायर प्लस का डीसी का स्क्वायर, हाँ या ना। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, एडी का स्क्वायर प्लस का डीसी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी एसी का स्क्वायर जो आएगा ये हमें कितना आ जाएंगे, एसी का स्क्वायर, एडी की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, एडी की वैल्यू हमें 4√3 का स्क्वायर अब प्लस डीसी हमें क्या दे रखे हैं, 4 का स्क्वायर। क्लियर है या नहीं है? अब देखिए इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, हमें क्या निकालना था, हमें x की वैल्यू निकालना था ना, तो x हमें एसी को हमने x माने यानी डेट मीन्स एक्स स्क्वायर। अब इस चीज को हम देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करिए क्या आएगा, ये यहाँ देख लीजिए ऊपर में, यहाँ पे एसी स्क्वायर यानी एसी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 4 यानी 60 मल्टीपल 3 प्लस का 4 16 और एसी यानी डेट मीन्स एक्स स्क्वायर, एसी की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर रख देते, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, ये हमारा होगा 48 प्लस का 16, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 48 64, हाँ या ना। और x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 64, ये हो गया 8 आ गया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 8 आ गया। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था और समझ में भी आ गया होगा अच्छे से, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है हमारा, जो 2 ऑफ द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या दे रखे हैं, 2 वर्टिसेज हमें दे रखा है किसके, इस ट्रायंगल के पी क्यू आर के, हाँ तो यानी डेट मीन्स ये हमें दे रखा है ट्रायंगल पी क्यू आर द पी इंटू माइनस पी का कोऑर्डिनेट -1 5 एंड क्यू का कोऑर्डिनेट 5 2 दे रखे हैं, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 2:1, बताइए इसका क्या दे रखा है, 2 ट्रायंगल यानी डेट मीन्स 2 ऑफ द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किस रेशियो में ये डिवाइड करेगा, हाँ या ना। पी का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, पी का कोऑर्डिनेट हमें -1 और 5 गिवन है, क्यू का कोऑर्डिनेट हमें 5 और 2 दे रखा है, और ये जो डिवाइड कर रहा है कोऑर्डिनेट्स यानी इसका जो रेशियो दे रखा है पी क्यू को, पी क्यू इन द रेशियो क्या है ये 2:1, क्या है ये बताइए जल्दी, इसका जो है क्या दे रखा है हमें 2:1 गिवन है, क्या है 2:1 है या नहीं, 2:1 है, 2:1 है, P -1 5 Q 5 2, पी क्यू जो है दे रखा है रेशियो 2:1 दे रखे, तो कह रहा है क्या किस रेशियो और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 2:1, पी का कोऑर्डिनेट यानी वह पॉइंट क्या होगा जिसको जो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट से यहाँ पे निकालना है इसका पी का, बताइए जल्दी इसका। अब देखिए यहां से कह रहा है क्या, आज एक पॉइंट हमारा दे रखा है, हाँ है ना, तो ये जो हमें पी एक दे रखे हैं पी, तो पी का जो हमारा दे रखा है -1 और 5, हाँ है ना, यही कोऑर्डिनेट था ना, और ये हमें क्यू जो दे रखा है ये 5 और 2 दे रखा है, ये 2 पॉइंट्स गिवन है, और हमें ना इसका जो अगर मान लेते हैं ये पॉइंट जो है आर है, और इसी का हमें एक पॉइंट का क्या निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है, और ये रेशियो जो हमें दे रखा है इसका, यानी कहने का मतलब ये रहा, ये रेशियो हमें दे रखे है 2:1, यानी ये अगर हमारा क्या है 2 है तो ये हमें क्या है 1 है, 2:1 यही ना है, ये दोनों रेशियो यानी डेट मीन्स ये हमें 2:1, कहने का मतलब पी से आर, ये आर है, क्या है ये आर है, यहाँ ये 2:1 के रेशियो में इसको क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है आर पॉइंट्स, क्लियर है या नहीं, किस लाइन को, पी क्यू, ये क्यू है पी क्यू लाइन को,
PQ लाइन को क्या कर रहा है, 2:1 के रेशियो में ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। यानी ये ट्रायंगल कहने का मतलब ये रहा, द टू ऑफ द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल PQ आर PNQ। यानी कहने का मतलब यहाँ से ये वर्टिसेज एक ट्रायंगल है, क्या ये P है, ये Q है और ये R है। यानी इस ये लाइन जो है ना, इस लाइन यानी P का कोऑर्डिनेट Q का कोऑर्डिनेट, आप इस पे जो कोई पॉइंट है जो इसको 2:1 के रूप रेशियो में क्या करे, डिवाइड करे, एक ट्रायंगल के फॉर्म में है। यही कारण मैं यहाँ से यहाँ क्या निकालना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे आर से हम क्या कर देंगे, इसको वैल्यू हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। आप लोग को मालूम होगा जो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मालूम है या नहीं है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, मालूम है? P का अगर मान चलिए कोऑर्डिनेट अगर या R का ही कोऑर्डिनेट अगर निकालना है यहाँ से R और को, तो क्या निकलते हैं, M1 x2 प्लस का M2 x1, हाँ या ना, अपॉन का क्या होता है M1 प्लस का M2। क्लियर है या नहीं? और क्या होगा M1 y2 प्लस का M2 y1 अपॉन का M1 प्लस का M2, यही ना होता है, M1 x2 प्लस का M2 x1 अपॉन का M1 प्लस M2 और M1 y2 प्लस का M2 y1 अपॉन का M1 प्लस M2। क्लियर है सेक्शन फॉर्मूला? इसमें रखिए, इसका रेशियो रखिए, इसका जल्दी से इसका कोऑर्डिनेट का निकालिए, इसके पॉइंट क्या आ जाएगा आर का। तो अगर हम यहां से रखना चाह रहे हैं, चलिए आगे हम देख लेते हैं क्या था। P का कोऑर्डिनेट क्या था, P हमें -1 और 5 दे रखे हैं, -1 5 और Q जो दे रखा है ये हमें 5 और 2 दे रखे हैं, यही ना है? देखिए तो क्या है, 5 और 2 दे रखे हैं, ठीक है। हमें R का निकालना है, हमें R का हमें निकालना है, R इंटू एक्स वाई। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इसकी वैल्यू M1 x2 अपॉन का M1 M2 प्लस का M2 x1, फिर y वाला अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, M1 y2 प्लस का M2 y1 अपॉन का M1 प्लस का M2, हाँ या ना? रखिए इसकी वैल्यू, ये हमें रेशियो जो दे रखा था वो हमारा, यानी डेट मीन्स M1 इज टू M2 जो दे रखे हमें 2:1 के फॉर्म में है, 2:1 है। इसकी वैल्यू को लोड कीजिए यहाँ पे, देखिए M1 क्या है, 2 है, इंटू x2 की वैल्यू क्या आएगा ये बताइए, 5 आएगा, प्लस का M2 की वैल्यू क्या है, 1 है, इंटू x1 की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन का M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस का 1, हाँ या ना? और यहाँ से हमें आएगा M1 की वैल्यू क्या है, 2 मल्टीपल का y2 की वैल्यू कितना है ये बताइए, y2 2 आएगा, और प्लस का M2 क्या है, 1 मल्टीपल का y1 की वैल्यू क्या है, 5 है, अपॉन का M1 प्लस M2 2 प्लस का 1, हाँ या ना? अब इसका कोऑर्डिनेट अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो 5 2 जा क्या हो गया 10, और ये प्लस माइनस माइनस का क्या हो गया 1 आ गया, अपॉन का 2 1 3, फिर ये करेंगे 2 2 जा 4 प्लस का 5 अपॉन का 3। क्लियर है? अब इसको निकालिए, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9/3, ये हो गया 9/3, यानी हम यहाँ से करना चाह रहे हैं तो ये नहीं, डेट में से ये हो गया 3 3। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 3 3, यानी डेट मीन्स कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, सी आएगा। कौन आएगा, सी आएगा। क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे, क्लियर हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, कितना आसान क्वेश्चन है, किसके बराबर होगा। देखिए कॉट थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल होगा, हमें क्या दे रखे हैं, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, यानी डेट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं क्या, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा, ये मालूम है ना, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन का क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। अब इसके हमें क्या होंगे, क्या क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमें क्या होगा, साइन थीटा, एलसीएम नीचे में यही आ जाएगा, कॉस थीटा। क्लियर। अब इससे करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया ना, डिवाइड करेंगे इससे तो साइन साइन कैंसिल होगा, कॉस थीटा बचेगा, फिर कॉस थीटा को इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। फिर हमें यहाँ से आएंगे कॉस थीटा को इससे नीचे वाले टर्म से एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो हमें आ गया कॉस कॉस कैंसिल हो गया, बचा साइन, साइन को फिर क्या करेंगे, यहाँ से साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए यहाँ से देखिए तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी पता होगा आप लोग को, वन अपॉन का क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये बताइए वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको मैं सेपरेट अगर करना चाह रहा हूं तो वन अपॉन साइन थीटा इंटू वन अपॉन कॉस थीटा। अब वन अपॉन साइन थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू कितना आएगा, बताइए जल्दी से, वन अपॉन साइन थीटा, यानी डेट मीन्स ये कोसेक थीटा हो गया और ये हो गया सेक थीटा हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन है, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है या नहीं है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इस क्वेश्चन को, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू एक्स प्लस 4 आर, क्या आएगा ये हमारा जीरोज, इसका कितना आएगा, तो पोलिनोमियल ऑफ एक्स हमें क्या दे रखा है, हमने कितने इसको प्रैक्टिस कराए होंगे क्लास में, देखिए इसका एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस का 4, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज कर, सॉरी हाँ रेशनलाइज नहीं फैक्टराइज, सॉरी रेशनलाइज नहीं फैक्टराइज, फैक्टराइज इसको करिए, कितना आएगा, क्या होगा इसका फैक्टराइज, अगर हम करेंगे तो बताइए इसको प्लस माइनस, यानी डेट में से फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4x स्क्वायर होना चाहिए, और प्लस माइनस करने के बाद माइनस 3 रूट 2 एक्स होना चाहिए, क्या आ जाएगा बताइए जल्दी, इसका क्या आएगा, 3 रूट 2, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या होना चाहिए, अगर हम यहां से ले लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर, अब एक चीज यहां से देखते हैं, हमें प्लस माइनस करने माइनस 3 रूट 2 एक्स होना चाहिए ना, क्या करेंगे, माइनस 3 रूट 2 एक्स, तो एक हम क्या लेते हैं, रूट 2 ले लेते हैं, एक हम क्या लेंगे, 2 रूट 2 ले लेते हैं, हाँ है ना, 2 रूट 2, देखिए रूट 2 और 2 रूट 2 को अगर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 3 रूट 2 आ जाएगा, और एक्स अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख देते हैं, ये आ जाएगा, ये कंडीशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने स्प्लिट कर दिया इसको, तो ये माइनस रूट 2 और माइनस 2 रूट 2 कर दिया। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 4x स्क्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, देखिए -√2 मल्टीप्लाई का माइनस, यानी -√2x ले लेते हैं, माइनस का 2√2x, अब मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया ना ये, और रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 2 के ये 2 रहा, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर, यानी डेट में ये कहना चाह रहा हूं मैं क्या, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गया या नहीं हो गया, तो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का हम क्या ले लेते हैं इसको, √2 क्या आएगा ये, √2x माइनस का 2√2x और प्लस का 4, ये हम क्या कर दिए, इसको फैक्टराइज कर दिए। अब हम कॉमन ले लेते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का √2x, इस दोनों में से हमें क्या होगा, x कॉमन आएगा, तो x माइनस का √2 यहाँ बचेगा, यहाँ पे -2√2x है प्लस का 4 है, तो ये हमें क्या हो गया, इसमें से हम क्या ले सकते हैं कॉमन, इसमें तो
-2√2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बचेगा x और एक हमारा सिर्फ √2 बचेगा। क्यों? क्योंकि 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और √2 2 आ गया, 2 2 जा 4, यानी डेट मीन्स ये हमारा हो गया 4 हो गया, यानी x माइनस √2। अब देखिए दोनों सेम आ गया, यानी कहने का मतलब ये रहा कि x माइनस √2 इंटू का क्या होगा, ये x माइनस √2 और x माइनस का 2√2, ये हमें क्या होगा रेशनलाइज इसको सॉरी फैक्टराइज कर दिए इसको। अब फैक्टराइज करने के बाद एक बार हम इसको क्या कर सकते, यानी दैट मीन्स p ऑफ x इक्वल 0, तो x माइनस √2 इंटू एक्स माइनस 2√2 क्या होगा, ये इंटू एक्स माइनस 2√2 इक्वल क्या होगा 0 हो गया, हाँ या ना। तो एक बार 1 बाय क्या करेंगे, √2 के 0 कर देंगे और फिर x माइनस 2√2 एक्स इक्वल क्या कर देंगे, x नहीं, इसको लेके हम क्या करेंगे x माइनस 2√2 इक्वल 0 कर देंगे। तो x की वैल्यू एक बार क्या आ गया, यहाँ पे साइड चेंज करेंगे √2 आ जाएगा और इसमें क्या होगा प्लस का 2√2, यानी इसका जीरो जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, जीरो जो होंगे वो आ जाएगा क्या, √2 और 2√2, हाँ या ना। देखिए √2 और 2√2, 2√2 है तो √2 है, 2 है, ये तो होगा नहीं, यहाँ पे 2√2 और √2 यही ना आ गया, बी ऑप्शन आ गया, कौन सा आ गया, बी। क्लियर है। चलिए देखिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, के की वैल्यू फाइंड करना है, विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 6x प्लस वाई इक्वल 3k एंड 36x प्लस 6y इक्वल 3 have infinitely many solutions, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इक्वेशन हमें दे रखा है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, देखिए इक्वेशन हमें क्या गिवन है, यानी 6x प्लस का y इक्वल क्या हो जाएगा 3k, हाँ या ना, और 36x प्लस का 6y इक्वल 3, तो यहाँ से निकालिए a1 की वैल्यू निकालेंगे तो 6 आएगा और b1 जो आ जाएगा, ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लिए, इसको हम क्या कर लिए सेकेंड मान लिए, हाँ या ना। और b1 क्या हो जाएगा 1 और c1 जो हो जाएगा ये हमारा 3k हो गया। यहाँ से अगर हम करेंगे तो a2 की वैल्यू आ गया 36, b2 जो आ जाएगा वो हमारा क्या होगा 6 और c2 जो आ जाएगा ये हमारा क्या होगा 3। फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या था, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए यही कंडीशन था ना, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, हाँ या ना। बताइए क्या था कंडीशंस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए, जल्दी बोलिए। a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, यही था ना कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। देखिए यहां से क्या आएगा इसका, तो a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू क्या है 6 अपॉन का a2, a2 की वैल्यू क्या आ रहा है 36 इक्वल क्या होगा b1, b1 की वैल्यू क्या आएगा, b1 जो हो जाएगा हमारा 1 आएगा अपॉन का b2, b2 की वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा इक्वल क्या हो गया c1, c1 की वैल्यू क्या है हमारा c1 3k है, c1 क्या है 3k है अपॉन का c2, c2 क्या है 3 है, हाँ या ना। कोई एक निकाल के यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करना है ना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को ही ले लीजिए, दिस इम्प्लाई यानी यहाँ पे 1/6 इक्वल क्या होगा 3k अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा क्या 1/6 इक्वल k हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू यानी क्या हो गया 6k इक्वल 1, तो k आ जाएगा 1/6, हाँ या ना। k की वैल्यू क्या आ गया, k इक्वल 1/6, k इक्वल 1/6 यानी क्या हो गया बी ऑप्शन हो गया,
1/6 आ गया। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी और इसका आंसर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हमारा, जो द measurements of triangle LMN and triangle ABC are shown in the given figure। एक ट्रायंगल क्या है, LMN है, ठीक है, ट्रायंगल ABC है, हाँ, shown in the given figures the length of the side AC, the length of the side AC, लेंथ ऑफ द साइड AC, AC की लेंथ क्या होगा बताइए जल्दी से इसको। यहाँ से आपको दिख नहीं रहा है, देखिए 130 दे रखा है, 130 ये दे रखा है, अब ये 28 है, ये क्या है 22 डिग्री है। तो हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं क्या, ये एंगल निकाल सकते हैं, हाँ या ना? ये कितना डिग्री होगा ये बताइए, इसको अगर हम निकालना चाह रहे हैं या इसी एंगल को इसको निकाल लेंगे तो सिमिलर ये दोनों हो जाएगा, तो साइड की रेशियो क्या हो जाएगा, इसका फुल हो जाएगा, तो हम इसकी लेंथ आ जाएगा, हाँ या ना? यानी मैं यहां से ये कहना चाह रहा हूं क्या, जी इसको सिमिलरिटी हम कर लेते हैं, हाँ या ना? कैसे करेंगे बताइए, जैसे अगर हम यहाँ 130 डिग्री ये गिवन है, क्लियर है, और ये भी दे रखे हैं ये 22 है, अब ये 130 यानी 3 एंगल, ये सम एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल कितना होना चाहिए बताइए जल्दी, क्या आएगा, ये 130 और 120 यानी डेट मींस 180 होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, यानी ये टोटल हमारा 180 होना चाहिए, जिसमें से 130 और 128 दे रखा है, तो ये कितना हो गया 158, 158 माइनस कर दीजिए, क्या हो गया 2, और ये 2 हो गया, यानी डेट मींस ये 22, तो ये एंगल 22 डिग्री आ गया है ना, कि नहीं आया है, ये 22 डिग्री निकल गया। इसी तरह से ये एंगल ये 22 हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो अब यहां से भी हम कर लेंगे तो ये 28 डिग्री, तो अब देखिए एंगल सारे हमारे इक्वल हो गए, तो ए सिमिलरिटी से या ए सिमिलरिटी से हमारा क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएंगे, यानी मैं यहां से कह सकता हूं क्या, जो ट्रायंगल देखिए बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल LMN सिमिलर टू ट्रायंगल क्या होगा, नाम बताइए, ट्रायंगल ABC है ना, ट्रायंगल ABC, हाँ है ना? तो इसीलिए देयरफॉर LM अपॉन का क्या होगा, AB इक्वल किसके हो जाएंगे, MN, यानी MN अपॉन का क्या होगा BC इक्वल क्या होगा LN अपॉन का क्या आएगा AC, हाँ है ना? आएगा या नहीं आएगा बताइए जल्दी, हाँ आ जाएगा ना, LM ये रहा ना, कहाँ गए LM, ये रहा, ये LM अपॉन का AB ये है, हाँ, और MN ये आ रहा, हाँ, और BC ये रहा, क्लियर है, और अपॉन का इक्वल क्या होगा LN कहाँ है, LN ये रहा LN, हाँ, अपॉन का AC ये रहा, क्लियर है। अब इसकी वैल्यू लोड कर दीजिए इसमें, देखिए जिसका जिसका वैल्यू मालूम है, अब LM की वैल्यू मालूम है कि नहीं, 45 है, हाँ है ना, AB कितना है, AB 5 है, इक्वल MN की वैल्यू नहीं मालूम है, हाँ है मालूम 63 है, अपॉन का क्या है BC की नहीं है पता है मुझे, हाँ, इक्वल LN है, LN है 72 है, अपॉन का क्या है AC है, AC भी नहीं मालूम,
किसका मुझे निकालना है, AC का निकालना है। तो हाँ यहाँ से कर सकते हैं ना, बताइए ना, ये तीनों इक्वल है तो इसको इसको इक्वल कर दीजिए ना, आ जाएगा यहाँ से। हम यहाँ से क्या करेंगे बताइए, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना, यानी डैट मीन्स 45 45 अपॉन का 5 इक्वल क्या हो गया 72 अपॉन का AC, निकालिए यहाँ से AC 5 9, हाँ तो 9 AC इक्वल क्या होगा 72, तो AC इक्वल क्या होगा 72 अपॉन 9, 9 8 जा, यानी AC आ गया 8 सेंटीमीटर, आया ना, क्या आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी C ऑप्शन हो गया। क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इक्वल 1, है ना, इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली एट P एंड Q, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट PQR। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको, इस जितने भी क्वेश्चंस है इसको तो आप अच्छे से करके जाना ही है ना, जो हमारे पेपर में आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। चलिए देखिए लाइन का है, हमें इक्वेशन क्या दे रखा था, हमें x अपॉन का 4 प्लस y अपॉन 6 इक्वल 1, इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, x एक्सिस पे कर रहा है, किस पॉइंट पे कर रहा है, इंटरसेक्ट x एक्सिस पे कर रहा है, हाँ या ना। जब हमारा लाइन कोई जो है x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, तो यानी कहने का मतलब ये रहा, इस फिगर को थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे से, यानी डैट मीन्स ये रहा और ये रहा, हाँ या ना। ये जो हमें दे रखे हैं यानी x एक्सिस, यानी कहने का मतलब ये रहा, जो इस पॉइंट पे और इस पे इसका जो क्या दे रखा है, अगर ये P जो है ये हमें क्या है 4 0 है, और इसको हम मान लेते हैं क्या Q जो है ये हमारा क्या है 0 और 6 है, हाँ या ना। यानी डैट मीन्स द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इक्वल 1 है, हाँ तो x का कहाँ पे कट कर रहा है ये बताइए 4 पे, x को किस पे कट कर रहा है ये, x को 4 पे, y को 6 पे, तो y को हमने यानी डैट मीन्स ये बताइए, अगर हमारा ये x एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, अगर ये x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, तो x को ये देखिए यहाँ पे क्या 4 पे, y को कहाँ पे 6 पे कट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली P एंड Q, P और Q, P यहाँ पे कट कर रहा है, P 4 0 पे, कोऑर्डिनेट इसका हो गया, Q का 0 6 हो गया। द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, मिड पॉइंट का फॉर्मूला मालूम है ना, मिड पॉइंट का क्या होता है, जब कोई लाइन है, जैसे लाइन A है और B है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दे रखा है, हाँ या ना, इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 गिवन है, तो मिड पॉइंट अगर हम P की निकालेंगे, x और y इस लाइन का मिड पॉइंट्स अगर हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट निकालने का x और y का, किसके लिए 4 मिड पॉइंट के लिए x1 प्लस का x2 अपॉन का 2 और y1 प्लस y2 अपॉन का 2, अब यहाँ से यही हमारा फॉर्मूला होगा, इसको क्या कर रखिएगा माइंड में रखिएगा इस चीज को, हाँ है ना। अब ये इसके हमें क्या दे रखे, इसके मिड पॉइंट हमें निकालना है, तो मिड पॉइंट इसका निकाल दे, पी क्यू है, इसको मान लेते हैं आर और एक्स और वाई के फॉर्म में, ये है हमारा क्या है ये एक्स और वाई, तो हम यहाँ से आर की वैल्यू अगर हम निकालना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगा, आर की वैल्यू अगर हम निकालना चाह रहे हैं, आर इक्वल क्या हो जाएगा एक्स और वाई, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी जस्ट हमने बोले थे x1 प्लस का x2 अपॉन का 2 और y1 प्लस y2 अपॉन का 2, हाँ है ना, क्या है y1 अपॉन का क्या होगा y2, ये y2 है,
अब यहाँ पे रखिए इसकी वैल्यू क्या होगा x1, x1 की वैल्यू क्या है, अगर 0 है 0 प्लस का 4 अपॉन का 2, और ये y1 क्या है 6 प्लस का 0 अपॉन का 2। इसको क्या करेंगे वैल्यू अगर हम निकालना चाह रहे हैं इसका, तो देखिए इसका क्या आएगा, क्या आएगा ये 0 यानी 4 अपॉन का 2 और ये 6 अपॉन का 2, इसको करेंगे कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 2 अपॉन 2 और 3 आ जाएगा, यानी दैट मीन्स आर्क यानी 2 और 3 यानी मिड पॉइंट्स जो आएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स पी क्यू का मिड पॉइंट्स क्या आ जाएगा, पी क्यू का मिड पॉइंट जो होगा वो हमारा क्या हो गया 2 और 3, क्या आ गया 2 एंड 3, तो 2 और 3, ये फर्स्ट ऑप्शन ही तो है 2 और 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, इफ x इज द एलसीएम ऑफ 4 6 8 and y is the LCM of 3 5 7 and p is the LCM of x and y, then which of the following is true? p equal 35x, p equal 4y, p equal 8x, p equal 16y। क्लियर है। देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हाँ या ना। देखिए जल्दी इसको आंसर दीजिए। गिवन हमें क्या दे रखा था, देखिए तो गिवन है हमें क्या एलसीएम ऑफ 4 6 8 का एलसीएम कितना आएगा, निकालिए इसका 24, मालूम है ना 4 6 का एलसीएम 4 2 2 1, फिर 6 2 3 3 1, फिर आएंगे क्या 8, फिर आएगा 2 4 2 2 2 1, हाँ या ना। एलसीएम यही आएगा ना 4 इक्वल 2 मल्टीपल 2 और 6 का 2 मल्टीपल 3 और 8 का करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, हाँ या ना। ये कॉमन आ जाएंगे ये सारे, हाँ या ना। तो एलसीएम इक्वल 2 मल्टीप्लाई का यहाँ पे ये और ये भी आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, जो बचा उसको भी लिख दीजिए 2 2 जा 4 3 जा 4 3 जा 12 2 जा 24, यानी 24 आ गया। इसी तरह से हमें अगर यहां से लिखेंगे क्या एलसीएम ऑफ क्या, यानी डेट मीन्स ये हमें क्या 3 y का 3 5 7, इसका एलसीएम निकालिए क्या होगा, सारे प्राइम नंबर इसको क्या करेंगे प्राइम नंबर है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 3 जा 15, ये 105 आ गए, क्या आ गए 105। और P जो है एलसीएम ऑफ द एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई है 24 और 105 का एलसीएम जो हमारा दे रखा है एक्स और वाई, यानी डेट मीन्स ये हमें एक्स है, क्या है ये एक्स है, ये हमें क्या है वाई, हाँ है ना। अब इसका एलसीएम जो है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, अब P जो गिवन है ये हमारा क्या है एलसीएम इसका कितना है, तो P जो है P इक्वल क्या है एलसीएम ऑफ एक्स यानी एक्स और वाई का, यानी x और y का एलसीएम कहने का मतलब ये रहा एलसीएम ऑफ 24 एंड 105, इसका अगर करेंगे एलसीएम ऑफ 24 एंड ये हमारा क्या होगा 840। कैसे निकालेंगे, बस ऐसे ही हमें क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करेंगे प्राइम फैक्टर निकाल के फिर उसका हमें क्या करना है एलसीएम निकाल देंगे इसका 24 और 105, तो ये हमारा आ गया 840 आ जाएगा, हाँ या ना। अब हमें क्या करेंगे थ्रू ऑप्शन से हमें क्या कर लेना है चेक कर लेना है, किससे ऑप्शन में जाएंगे जो हमें क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा उसको हमें क्या कर लेंगे निकाल लेंगे, जैसे 84 ये इसको है तो P की वैल्यू यानी डेट मीन्स ये P जो आ गया हमारा किसके बराबर हो गया, P जो है 840 के बराबर है। क्लियर है या नहीं है ये बताइए, P जो है ये हमें क्या है 840 के बराबर है। तो अब यहाँ से निकालिए इसका, देखिए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में क्या करते हैं, तो ऑप्शन कौन से कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है 840 35 इंटू एक्स, 35 को अगर x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप देखिए क्या है x की वैल्यू हमें कितना 24 और 35, यानी अगर ऑप्शन P इक्वल फर्स्ट ऑप्शन में अगर हमारा दे रखा है P इक्वल 35x, हाँ या ना, तो 35 मल्टीप्लाई का
अगर हम x की वैल्यू हमें कितना है, x हमारा 24 है, तो 24 इसको रखिए और 35 को 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 35 मल्टीपल 24, ये आ जाएंगे 140 और ये 70, 04, ये 840, यही तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई हो गया, हाँ या ना, मिल गया। अब देखिए पी को अगर हम करना चाह रहे हैं, बी ऑप्शन आएगा या नहीं देख लेते हैं। पी इक्वल क्या आएगा, 4y आ गया, देखिए 4 मल्टीपल वाई, वाई की वैल्यू कितना है ये बताए, वाई जो हमारा दे रखा है 105 दे रखा है, इसको करेंगे तो ये 400 कितना आएगा 20, ये तो हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी बी ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह से हमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी क्या होगा, ए ऑप्शन आ गया। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, हाँ या ना, हो गए ना क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसका क्लियर हो गए ना, और समझ में भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इसका, इस क्वेश्चन को देखिए, इफ x by 12 माइनस 3 by x इक्वल 0 देन द वैल्यू ऑफ x, कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए x अपॉन 12 माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल क्या हो 0 दे रखा है, हाँ या ना। तो अब इस दोनों का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 12x आएगा, 12 से इसको करेंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, और ये माइनस x को 1 से करेंगे तो 12 3 जा 36 इक्वल 0 हो जाएगा या नहीं होगा, बताइए 36 इक्वल 0 हो जाएंगे, हाँ या ना, बताइए यही आएगा ना। एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल 36 और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो √36, यानी डेट मीन्स ये हो गया प्लस माइनस 6, हाँ या ना, यही तो ऑप्शन आ गया हमारा, प्लस माइनस 6 आ गया, फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया, आगे समझ में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ टेंजेंट्स PA एंड PB ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स, क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से ये ड्रॉ किया गया है, क्या किया गया है, ये हमारा क्या एक्सटर्नल पॉइंट्स, ये हमें ये P दे रखा है और ये हमारा क्या है टेंजेंट गिवन है, हाँ या ना, और ये इस पे हमें ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, क्लियर है, सर्कल विथ सेंटर O, सेंटर O है यहाँ या ना, एंड इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, ये जो है इंक्लाइंड है कितना 80 डिग्री पे, क्लियर, सो इन द गिवन फिगर देन मेजर एंगल POA, POA, इस एंगल की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है, क्या आएगा देखिए, निकालिए जल्दी से, क्या होगा POA, POA अगर हमें निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, POA निकालने के लिए बताइए जल्दी, POA अगर हमें POA की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो देखते हैं हम, एक चीज तो हमें मुझे मालूम है, जो इस पे ये सेंटर दे रखा है हमारा, ये हमारा क्या होगा रेडियस होगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, हाँ या ना, टेंजेंट से ये मालूम है ना, जब कोई सर्कल है ये सेंटर हो और ये टेंजेंट है, अब इस पे अगर हम क्या करेंगे, सर्कल से ये क्या होगा, ये रेडियस अगर ये जाता है तो इस पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, हाँ या ना, इसी तरह से नहीं, ये देखिए ये रेडियस हो जाएगा, ये आर रेडियस, ये 90 डिग्री बना जाएगा, बना लेगा, तो हम ना इस एंगल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यानी AOB, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल यानी डेट मीन्स, यानी इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, अब देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या नाम क्या है, PAOB, हाँ या ना, यानी क्वाड्रिलेटरल ये हम क्या हो गया PAOB में, ये तो मालूम है ना, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इक्वल 360 डिग्री, एंगल P की वैल्यू 80 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल A की वैल्यू कितना है 90 है,
एंगल बी की वैल्यू कितना है 90 है, ये भी 90 हो गया, और एंगल ओ नहीं मालूम है तो 360 इक्वल 360 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको ऐड कीजिए 180 260 इक्वल यानी प्लस क्या आएगा ये प्लस एंगल ओ इक्वल 360। क्लियर है। अब यहां से एंगल ओ की वैल्यू करेंगे तो 360 माइनस 260 यानी डैट मीन्स ये हमारा 100 डिग्री आ गया। कितना आ गया ये एंगल ओ, यानी डैट मीन्स यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या, जो एंगल ए ओ बी इक्वल 100 डिग्री आया ना, ये 100 डिग्री आ गए, यानी ए ओ बी की ए ओ बी की वैल्यू हमने निकाल लिया क्या, ए ओ बी 100 डिग्री आ गया। अब यहां से हमें करेंगे क्या एंगल ए ओ बी। अब ये देखिए जो अगर हम यहां से करेंगे इस ट्रायंगल में हम आते हैं क्या, ट्रायंगल का नाम हम यहाँ पे देते हैं जो ट्रायंगल ए ओ बी, ये पी ओ ए, देखिए पी ओ ए ये एंगल जो होता है हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, क्या होगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, क्या होगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी होगा पी ओ ए, पी ओ ए, पी ओ ए ये एंगल होगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी के, यानी डैट मीन्स अगर यहाँ से जो हम जाता है ना ये एक्सटर्नल पॉइंट, ये सीधा क्या करेगा इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो 1/2 मल्टीप्लाई ए ओ बी, ए ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगा ये बताइए, हमने निकाले थे 100, हाँ या ना। अब ये क्या होगा कैंसिल होगा, तो कैंसिल होगा तो ये कितना बच जाएगा, अगर ये कैंसिल होगा तो ये हो गए क्या 50 आ गए, क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया बी हो गया। यानी पी ओ ए जो होता है ये हाफ हो जाएगा एंगल ए ओ बी, कितने एंगल ए ओ बी हमने करे नहीं, इस क्वाड्रेटर से हमें क्या करिए इस एंगल का वैल्यू हमने निकाल लिया इस पूरे एंगल का, और ये एंगल जो होगा हाफ हो जाएगा, हाँ या ना। यानी डैट मीन्स हाफ इसलिए होगा क्योंकि अब ये दोनों जो ट्रायंगल जो था ना हमने पढ़े हुए होंगे, जब ये एक्सटर्नल पॉइंट से जाता है तो ये दोनों क्या होंगे कन्ग्रुएंट हो जाता है, और जब कन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे बराबर हो जाता है, हाँ या ना। सर्कल में एक चीज आप लोग पढ़े हुए होंगे इस चीज के बारे में आप जानते होंगे क्या, जो ये एक सर्कल है, अब यहाँ से क्या है एक एक्सटर्नल पॉइंट है ये जाएगा, तो फिर यहाँ से अगर हम इससे अगर ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है ये, और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे कन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जैसे कन्ग्रुएंट हो गया क्योंकि ये तो ये एंगल और ये एंगल सीपीसीटी से दोनों एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए ये क्या हो गया हाफ हो गया इसका पीओए का। हाँ आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन, ये तो मालूम है जो अगर एजर्सन और रीजन यानी दोनों सही रहता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर करता है तो वो ऑप्शन हमारा कौन सा होता है, ऑप्शन ए होता है। अगर एजर्सन और रीजन जो है ये दोनों ट्रू है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी वाला देंगे, एजर्सन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स,
तो ऑप्शन क्या होगा, सी वाला होगा। और एजर्सन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, तो ये हमारा क्या होगा, डी वाला ऑप्शन होगा। ये तो क्लियर हो गए, यानी ये हमारा स्टेटमेंट। अब हमें दो क्वेश्चन इसमें भी पूछता है एजर्सन रीजन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट then they subtended equal angles at the center of the circle। अभी जस्ट हमने बताए हैं जो क्या, कोई भी सर्कल है ये, हाँ या ना, इसके एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम यहां से क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये सेंटर है, तो ये जो है इस पे से जो एंगल बनता है यहाँ पे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये दोनों ट्रायंगल, और ये एंगल इक्वल एंगल, यानी दैट मींस ये दोनों कन्ग्रुएंट जैसे ही हो गए सीपीसीटी, ये एंगल बराबर होते। फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही कर है, जर्सन सही कर है। ये पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज रोम्बस, ये तो है ही, हाँ या ना। कोई भी पैरेललोग्राम अगर सर्कमस्क्राइब होता है, जैसे ये है और इसके सर्कल के अंदर अगर पैरेललोग्राम ये होता है, तो ये क्या होता है, रोम्बस होता है, यानी दैट मींस ये हमारा क्या होगा, हाँ या ना। देख लीजिएगा, ऐसे ही अगर रहेगा तो ये क्या होगा, बराबर, ये एक्सटर्नल पॉइंट्स ये बराबर होते हैं, तो साइड जब बराबर हो गया तो ये हमारे सारे क्या होंगे, सर्कमस्क्राइब, यानी ये दोनों साइड्स बराबर, ये बराबर हो जाएंगे, तो यानी दैट मींस ऑल साइड्स अगर इक्वल हो गया तो रोम्बस हो गए। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, हाँ या नहीं। और लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है ये, हाँ या ना, उसका अलग है, टेंजेंट वाला है, ये हमारा क्या अलग है। क्लियर है, क्योंकि इसको तो हमें प्रूव करने की जरूरत है नहीं, तो इसका हमें तो इक्वल ही होता है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा इसका, बताइए, बी आएगा ना। अभी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है ये हमारा। क्लियर है, चलिए अब इसको देख लीजिए, जर्सन ए लेदर लेनिंग अगेंस्ट अ वॉल स्टैंड्स एट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम अ वॉल if the height of the wall up to the which the ladder reaches 8 meter, then the length of the ladder is 10 meter। the ladder makes regions में का ladder makes an angles of 60 degree with the grounds। बताइए इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, क्या आएगा, जल्दी। देखिए कह रहा है एक लेदर है, ठीक है, हम लेदर यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, यही ना है। इसके हाइट जो दे रखे हैं ना, अगेंस्ट वॉल स्टैंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। अब कितना मीटर है ये जैसे ये वॉल है, तो यहाँ से ये 6 मीटर फ्रॉम है इसका ये, और ये जो हाइट जो दे रखा है, इफ द हाइट ऑफ द वॉल अप टू द व्हिच द लेदर रीचेज 8 मीटर। अब इसकी हाइट जो, इस लेदर का हाइट जो है ना, ये सीढ़ी है, लेदर है, अब यहाँ पे ये कहाँ तक पहुंचा, 8 मीटर तक पहुंचा है, हाँ है ना। तो लेंथ ऑफ द लेदर इज 10 मीटर, ये जो हमें 10 मीटर दे रखा लेदर का, हाँ है ना। तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये देख लेते हैं हम, इसका हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही है, ये 10 मीटर है या नहीं है। तो अब ये जानते हैं ये 90 डिग्री, यानी डेट मींस ये हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी डेट मींस, कहने का मतलब परपेंडिकुलर हमारा क्या है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी क्या होगा 64 प्लस का 36, यानी डेट मींस क्या होगा 100 आ गए, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो एच की वैल्यू करेंगे 100, यानी डेट मींस 10 मीटर आ गया, यानी ये तो हमारा सही है, एजर्सन सही है। क्लियर है, एजर्सन क्या है, करेक्ट है, ये सही है। और रीजन में देखते हैं, द लेदर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। अब बताइए 60 डिग्री क्या है। अब एंगल अगर हमारा कर रहा है ग्राउंड से, ये 60 डिग्री पे खड़ा है, यह कितना है 45 डिग्री पे है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, अगर रेशियो निकालते हैं तो देखिए, इसके रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा। तो रीजन के लिए, फॉर रीजन के लिए अगर हम देखते हैं, रीजन
आर के लिए तो cos 60 अगर हम देखते हैं cos 60 डिग्री, cos 60 यानी डैट मीन्स अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो क्या आएगा, ये अगर cos 60 अगर यहाँ से अगर ये कर रहा है ये से ग्राउंड तो cos यानी डैट मीन्स ये हमारा क्या होगा थीटा के जैसे ये एंगल अगर हम थीटा मान लिए तो इसके सामने वाले क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे और बेस हो जाएंगे और ये हमारा क्या होगा बेस, तो 6 अपॉन का क्या होगा 6 अपॉन का 10, इसको कैंसिल कीजिए ये क्या आएगा 3 अपॉन का क्या हो गया 5 आ गया, 3 अपॉन 5 cos 60 की वैल्यू 3 अपॉन 5 होता है, बताइए तो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, 6 अपॉन 10 अगर हम करेंगे तो 3 अपॉन का 5 होगा, तो ये हमारे cos 60 की वैल्यू ये होता ही नहीं है, cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2 होगा ना, cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 यानी 3 अपॉन का 5 आ गया ये हमारा, तो नॉट सेटिस्फाई यानी डैट मींस एजर्शन ए इज ट्रू, एजर्शन ए ट्रू है और रीजन क्या है फॉल्स है, तो हमारा क्या होगा एजर्शन ए यानी सी ऑप्शन आएगा, कौन सा आएगा सी होगा, हाँ या ना, क्लियर है या नहीं, आई थिंक क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बस तो फ्रेंड्स आज जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे हुए थे उसको हमने आज डिस्कशन कर लिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ। आज हम इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके थैंक यू बाय।